हेलो गाइस, थोड़ा से 5-10 मिनट लेट होने की लिए क्षमा चाहता हूँ। आज मैं सोच रहा था कि डाउट क्लास फीस रखने के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज कुछ पढ़ा देते हैं फिजिक्स में और केमिस्ट्री का डाउट क्लास रखते हैं। ठीक रहेगा ना? केमिस्ट्री का डाउट क्लास रहेगा। आदित्य कुमार, बोलो क्या कर रहे हो बेटा? मैं हैंडराइज अभी आपका एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आराम से आराम से। राज, रोशन, ये सब लोग नए जुड़े हो क्या? फटाफट आते ही हैंडराइज कर रहे हो। रूल नहीं जानते हो क्लास का क्या? कोमल कुमारी, क्या हो गया कोमल आपको? आप तो पुराने हो ना। अबे रूल आप लोग क्लास का जान जाओ भाई। वो कूलर का पंप बंद हो गया, अपने से पंप बंद हो गया, चल रहा बंद हो जा रहा है। चलिए सब लोग तैयार हैं? आ जाओ सभी, खुद ही लेट हैं हम। उसको स्विंग पे कर दीजिए, चलने दीजिए। चलने दीजिए। थोड़ा स्पीड स्लो कर दीजिए सर। तो नीचे से स्पीड स्लो कर दीजिए। आ गए सभी? कूलर के नीचे का स्पीड स्लो कर दीजिए। नीचे से नीचे से जो रेगुलेटर लगा है वहां से स्पीड स्लो कर, थोड़ा तेज करिए। एकदम बंद कर दिया आप। थोड़ा करिए, तेज और तेज और तेज, बस ठीक है। बोलिए, तो स्टार्ट करें। आगे सभी। सागर कल क्लास में नहीं थे, डाउट नहीं पूछने के लिए आए थे। आदित्य कुमार, क्या बात है भाई आपका? आदित्य बोलो क्या बात है? हाँ भाई आदित्य क्या बात है? फिर से करो एंड्राइज। कोमल कुमारी, आदित्य। हाँ भाई आदित्य, एक मिनट। हेलो। हाँ आदित्य, क्या कर रहे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या कर रहे हो बोलो। सर बोल रहे थे, मैं मैथ का क्लास किया था ना अभी, हम्म। तो उसमें हमको थोड़ा बहुत समझ नहीं आया। तो मैथ वाले सर से पूछना चाहिए था। पहला दिन क्लास है मैं क्या आपका? जी हाँ, सर। और मैथ वाले सर हैंड राइट नहीं उठा रहे थे। नहीं उठा रहे थे, सही कर रहे थे। पहले दिन क्लास में आके सोच रहे हो पूरा समझ में आ जाएगा? हाँ, ये कोई वो तो नहीं है गाना या सर मूवी एक बार में पूरा समझ में आ जाएगा। यह बात समझते हो? पढ़ने लिखने सर वाले बच्चे हो आप, है कि नहीं? गलत कर रहा हूं मैं? सर आपके घर में कोई बड़ा जी होगा सर। पढ़ने वाला ना, उसे पूछना नहीं जरा एक सर। दिन में। नहीं है कोई पढ़ने वाला? इतना तो कॉमन सेंस में क्लास 12th में पढ़ रहे हो आप बेटा। इतना तो आपको पता होगा ना कि मतलब कोई चीज सीखते सीखते आना चाहिए। 5-6 दिन समय दीजिए मैथ पे, क्लास पे, तब समझ में आएगा। क्यों गलत कर रहा हूं मैं? क्यों आदित्य? जी सर, मगर मैं चैप्टर वो पढ़ चुका हूँ, मगर वो चैप्टर हमको अभी जो सर बता रहे थे वो अलग ही कुछ बता रहे थे, कुछ समझ नहीं तो आया। वही बात ना, आपने चैप्टर जहां से भी पढ़ रखा होगा उसने कुछ और बताया था, सर ने कुछ और बताया। कुछ नया नियम है, लेक्चर है, एक बार देख लीजिए। नहीं समझ में आता कल की क्लास में समझ लीजिएगा, है ना? इसमें क्या गलत बात ठीक है? है सर। हाँ, एक बार और देख लीजिए। लेक्चर तो कुछ टाइम में मिल जाएगी आपको लाइव क्लास में, है ना? ठीक। क्यों आदित्य भाई, गलत कर रहा हूं मैं? और मैं फिजिक्स का क्लास लेने जा रहा हूं। और हाँ, कोशिश करिए पीछे के लेक्चर्स को देख लीजिए आप। पीछे के लेक्चर्स को देख लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना? है कि यस। नहीं? क्योंकि उनको बताए जी होंगे सर। तो पहले सबसे इजी क्वेश्चन बताए होंगे, उसके बाद टफ बताए होंगे। तो इजी वाला क्वेश्चन देख लीजिए, हो सकता है नया नियम से सर बता रहे हो। कौन सा चैप्टर चल रहा है मैथ में सर? अच्छा, डिटरमाइन चल रहा है, चलिए ठीक है। तो डिटरमाइन तो इजी चैप्टर है यार, उसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? क्यों आदित्य? सर अगला क्लास में करेंगे तो कुछ समझ आ जाएगा सर। हाँ पहला हाँ, आ दिन था। जाएगा आदित्य। पहला दिन था ना, पहले दिन सबको प्रॉब्लम होती है। जी सर। हाँ ठीक है आदित्य, चलो फिजिक्स की क्लास करते हैं। और केमिस्ट्री क्लास में डाउट है
डाउट क्लास आज होगी, ठीक है। अब किसी का हैंड राइज नहीं लिया जाएगा। आदित्य आप अपना हैंड राइज आप कर दो। वंश क्या कर रहे हो, गेहूं कट गया आपका? आज कोई डाउट क्लास थोड़ी ना फटाफट कर रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। मैं हैंड राइज कर दिया आप, अब चुपचाप पढ़ाई करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज है, आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना कि जो मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को लगाने के लिए, ये वाले पीडीएफ में जो क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को लगाने के लिए, ये वाले क्वेश्चन क्या लग चुके हैं आप लोगों के क्वेश्चन? ये वाले क्वेश्चन लग चुके हैं आप लोगों के सभी? क्यों भाई? हाँ, इंग्लिश का क्लास आज हुआ था, नहीं पता क्या आप लोगों का? और सर अभी नए हैं, थोड़ा सा कमेंट वमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है सर आप लोगों को अच्छा पढ़ा लेंगे, क्योंकि सर के पास पढ़ाने की क्वालिटी अच्छा है, ठीक है। अभी 9 बजे सर ले रहे हैं, ये डेमो क्लास हो रहा है, टेंस पढ़ा रहे हैं सर। 2-4-5 दिन पढ़ा लेने दीजिए, आप लोग क्लास में आइए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कैसा इंप्रूव करते हैं। मैं सर से कहा हूं ये बात को, ठीक है। क्यों भाई? हाँ, टाइम इवनिंग में रहेगा। अभी तो अभी एक तरह से समझ डेमो क्लास हो रहा है, ठीक है ना। टाइम तो इवनिंग में ही रहेगा। क्यों? पीडीएफ अभी इंग्लिश का नहीं? अच्छा, पीडीएफ नहीं मिला था क्या ये वाला? कोई फोन करके मुझे बता देना था यार। हर्षित क्या डाउट है बताओ? हर्षित कोई फोन करके मुझे बता देना था, पीडीएफ नहीं मिला था। हर्षित बताओ, एक बार हैंड राइज करो आप, बस केवल हर्षित करो आप कभी डाउट नहीं पूछते हो, मुझे लग रहा है कोई सीरियस डाउट होगा आपका। अरे कहाँ हैंड राइज किया? हर्षित यादव बोलो क्या कर रहे हो आप? हाँ जी हर्षित बोलो क्या कर रहे हो? हेलो, हर्षित अब देखो सब लोग करने लगे हैंड राइज, देखो यही रहेगा आलम। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। नई क्वेश्चन था तो मैं क्वेश्चन पूरा लगवा देते हैं, आप लोग लगाओ मत, मैंने गलती किया, आप लोगों को पीडीएफ नहीं देकर, ठीक है। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो हो ही गया था शायद, ठीक है। मैंने अगर पीडीएफ नहीं दिया था तो आपको एक बार कॉल कर देना चाहिए था, हो गया होता अपलोड, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ये सब कौन कौन क्वेश्चन हो गया था, कौन कौन नहीं हुआ था? ये वाला हो गया था ना। चलो मैं सभी क्वेश्चन बता देता हूं। और इंग्लिश वाले सर के टाइम पे अभी फोकस मत कीजिए, अभी सर का एक तरह से समझ लो डेमो क्लास चल रहा है। सर थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे पढ़ाने के लिए तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे या इसी चैप्टर को दोबारा पढ़ाएंगे, तो मैं आपको फिर से उसको रेगुलर करवा दूंगा टाइम, ठीक है। आप लोग भी सर का थोड़ा सहयोग कीजिए, सर को पढ़ाने का अच्छा तरीका है, ठीक है। ओके, ये वाला हो गया था। ये वाला देखो, ये वाला क्या हालचाल है, इसका क्या हालचाल है? वहीं पे है, मतलब फ्रंट में होगा या उधर? ये वाला नहीं हुआ था, चलो ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो मैं अभी आपको मैं बता देना चाहता हूं, मैं चाहता तो थियरी तेजी से पढ़ाकर आप लोगों का काम खत्म कर देता, लेकिन मैं आप लोगों के साथ बेईमानी नहीं करना चाहता हूं। मुझे घास काटने नहीं आता, मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, समय से मैं कंप्लीट कर दूंगा। मुझे पता है ये चैप्टर इधर से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन पे पकड़ आपका बनाना चाहता हूं। तो आप लोग इस बात को बुरा मत कहना कि सर आप पीछे चल रहे हो। देखो भाई इधर न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं तेजी से आपको न्यूमेरिकल ज्यादा लगवा रहे हैं। 2-4-5-10 न्यूमेरिकल ज्यादा लगाओगे तो प्रैक्टिस आपकी होगी, मेहनत होगी, तो आप आसानी से एग्जाम में कम रिवीजन में अच्छा कर ले जाओगे। इधर से ही न्यूमेरिकल बनता है। आगे जब आप लोग देखोगे ना 9वें चैप्टर के बाद जो चैप्टर्स हैं, 2 लेक्चर 3 लेक्चर मतलब 4 घंटे 5 घंटे में चैप्टर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और जितना मेहनत करना है आपको इधर ही करना है। एक चैप्टर आएगा 7वां प्रत्यावर्ती धारा, उसमें तो और ज्यादा समय लगेंगे, वहां से और ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगा, जिससे पढ़ा रहा हूं पढ़ते रहना, इधर न्यूमेरिकल ज्यादा लगवाऊंगा मैं, परेशान मत होना आप लोग, ठीक है ना। चलिए ठीक है, जिसको डाउट है भाई डाउट में रहो, दोबारा लेक्चर को देखकर अपना डाउट क्लियर कर लेना। सुनो ध्यान से, देखो क्या क्वेश्चन है।
60 वाट 220 वोल्ट के बल्ब को 300 वोल्ट के लाइन से जोड़ा जा, जो प्रयुक्त के लिए क्या करना होगा, प्रयुक्त करने के लिए क्या करना होगा, ये क्वेश्चन है आपका। लगाओ, बताओ क्वेश्चन का आंसर कितने लोग लगाए थे और आंसर क्या आया था, आंसर कितना आया था। आंसर कितना आया था बताओ। इस क्वेश्चन में यह पूछा कि 60 वाट देखो कोई हैंडराइज नहीं करेगा, समझिएगा, जो पहले से पढ़े उनको समझ में आएगा, जो नए जुड़े हैं प्लीज आप इसके पहले के 2 लेक्चर को पढ़कर आइए, अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, अन्यथा फिर परेशान रहोगे आप। देखो इसमें क्या है, अब आपके लिए मैं पीछे से तो पढ़ा नहीं सकता एक लेक्चर, हाँ वीडियो लेक्चर पूरा लाइव क्लास में भी होगा, कुछ टाइम में क्लासरूम में भी अपलोड करवा दूंगा, यानी कि जो आपका डेली क्लासेज उसमें भी अपलोड हो जाएगा, देख लेना आप, नहीं समझ में आएगा डाउट में पूछ लेना आप मुझसे, ठीक है, ओके। चलिए ध्यान दीजिए, एक 60 वाट 220 वोल्ट, 60 वाट 220 वोल्ट, 60 वाट 220 वोल्ट का बल्ब है जो कि 300 वोल्ट के लाइन से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? 300 वोल्ट, 300 वोल्ट के लाइन से जोड़ा गया है। बहुत अच्छा सवाल है, आपको यह बताना है लाइन में 300 वोल्ट के लाइन से जोड़ने के लिए क्या करना होगा, 300 वोल्ट के लाइन से जोड़ने के लिए क्या करना होगा। बताओ ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, बताओ। अपलोड होगा, आज चैप्टर 1 का अपलोड होगा, मैंने तो बताया, आप शायद अंकित आर्मी बॉय आप नए जुड़े होंगे, मैंने बताया था जो टाइपर थे उनके आंटी जी का डेथ हो गया था, इसलिए उन्हें टाइप नहीं कर पाया था। शायद चैप्टर 1 का लमसम टाइप हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अभी नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा देर में मैं आपको वो भी करा दूंगा, ठीक है। ये तो मैंने बताया था आप लोगों को, 2 4 10 क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, 60 70 क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, तो समय लगेगा क्वेश्चन को यहां वहां से निकालने में, ठीक है। ये बताओ क्वेश्चन को, 60 वाट 220 वोल्ट के बल्ब को 300 वोल्ट के लाइन से प्रयुक्त करने के लिए क्या करना होगा। जिसका भी हो गया आंसर बताए। चलिए अच्छा मैं बताता हूं आप लोगों को, 300 वोल्ट छोड़ो, अभी 60 वाट 220 वोल्ट का बल्ब है, तो बताओ इस बल्ब में प्रवाहित धारा कितना होगा, बल्ब में प्रवाहित धारा। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ सीखने को मिलेगा। कितना होगा, P इज इक्वल टू क्या होता है, बी आई होता है, तो I इज इक्वल टू पी अपान भी हो जाएगा। अब बताओ यहां पे P का वैल्यू और V का वैल्यू क्या है, 60 वाट है जो कि P का वैल्यू है, अब V का वैल्यू जो कि बताओ क्या, यहां पे 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, ठीक है, V का वैल्यू। तो यहां से I का वैल्यू क्या हो जाएगा, P का वैल्यू 60 वाट 220 वोल्ट, ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा, 3/11 एम्पियर, यह आपका I का वैल्यू हो जाएगा, जो कि धारा का वैल्यू होगा, जो कि बल्ब के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब ये 300 वोल्ट के लाइन से जोड़ा जाता है, कितने वोल्ट के लाइन से जोड़ा जाता है, 300 वोल्ट के लाइन से जोड़ा जाता है। तो आपको एक्स्ट्रा प्रतिरोध कितना लगाना होगा, तो सबसे पहले हम ये तो बल्ब के लिए धारा का मान हो गया। अब हम लोग ये ज्ञात करेंगे कि बल्ब का प्रतिरोध कितना है, बल्ब का प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध V इक्वल टू क्या होता है, बताओ बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। आपको पता है एक फार्मूला होता है P इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, P इक्वल टू V स्क्वायर अपान R, ये फार्मूला यूज करेंगे तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपान P हो जाएगा। V का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 220 है, तो 220 इंटू 220 अपान P 60 हो जाएगा, ठीक है। ये 60 से 60 कटेगा, 3 दूनी 6 11 दूनी 22, तो यहां से अगर गुणा करोगे
तो क्या 22 22 2 4 2। देखो मैं किसी भी संख्या में 11 से गुणा करने का ट्रिक यह है, जैसे मान लो आपको 333 में 11 का गुणा करना होगा, ट्रिक समझ लेना, ये आसानी से कर लोगे। तो आपको क्या करना है, 3 3 3 लिखना है, फिर एक जगह छोड़कर यहां से 3 3 3 लिख देना है, फिर इसे जोड़ देना 3 6 6 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे जोड़ा है, तो ऊपर कितना आ जाएगा बताओ, ऊपर आ जाएगा 242, कितना 2420/3 आ जाएगा, इतना ओम। देखिए ये तो बल्ब का धारा है और ये बल्ब का प्रतिरोध है, ठीक है, ये बल्ब का धारा है और ये बल्ब का क्या है, प्रतिरोध है। ये बल्ब का धारा प्रतिरोध हो गया, ये बल्ब का धारा हो गया। अब ये कह रहा है अगर इसी बल्ब को 300 वोल्ट से जोड़ दिया जाए तो कितना प्रतिरोध यूज करना होगा, यही कह रहा है आपसे ना। अगर इस बोल्ट को इस बल्ब को 300 वोल्ट के प्रतिरोध से 300 वोल्ट के लाइन से जोड़ दिया जाए तो कितना धारा यूज करना होगा, ये पूछा है। आप लोग जानते हो विभव V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होगा। अब बल्ब के लिए मैं बात कर रहा हूं, हम इस V को 300 वोल्ट दे दिया। अब बल्ब का धारा कितना है भाई, बल्ब का धारा कितना है, 3/11 धारा है। और बल्ब का प्रतिरोध कितना है, देखो बल्ब का प्रतिरोध तो इतना है 2420/3, और इसमें पूछा कितना क्या प्रयुक्त करना होगा 300 वोल्ट से जोड़ने के लिए, ये तो ये प्रतिरोध है, और साथ साथ में कोई ना कोई तार लगाना होगा तभी तो जुड़ेगा। बल्ब को हवा में तो टंग नहीं सकते, कोई ना कोई तार लगाओगे। अब इसी तार के प्रतिरोध का मान आपको ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, याद बा ना मनीष कुमार, बढ़िया है। अब इस तार के प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। देखो 3 ग्रह्यम 33 मतलब 3 ग्रह्यम 33 यानी 110 इज इक्वल टू 3/1/11 कोष्टक में 2420/3 प्लस R। इसे सॉल्व करना होगा आपको, इसे सॉल्व करना होगा तभी आपका आंसर आएगा। सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षों में 11 से भाग गुणा करोगे तो 1 2 121 इज इक्वल टू 2420/3 प्लस R, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यहां से इसको इस साइड लाओगे, 121 माइनस 2420/3 इज इक्वल टू R। यहां से इसे गुणा करो, मैं इस पूरे सेटअप को यहां पे ले जाके करता हूं, ध्यान देना। गुणा करना वहां पे 3 दूनी 6 3 0 माइनस 4 2 नहीं 2 4 2 0/3 घटाओगे यहां पे तो क्या आ जाएगा आर का वैल्यू बताना, 0 1 2 1 121/3, यह आपका इतना ओम आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतना ओम आंसर आ जाएगा। हो गया, आंसर आ गया, समझ में आया, समझ में आ गया बा। हाँ 300 वोल्ट, पहले तो ये 300 वोल्ट से लाइन से जोड़ने के लिए इसमें इतने ओम का तार लगाओगे नहीं तो बल्ब हो जाएगा 0। हाँ नोट कर लो आप। ऐसा क्वेश्चन वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने आपके दिमाग को खोलने के लिए करवाया हूं। देखो कोई भी टीचर आपको क्या करता है, एग्जाम से हाई लेकर चलता है ताकि नीचे की चीजें, जैसे इस समय आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो तो क्लास 10 के जो क्वेश्चन हो गए आप उसे उड़ा दोगे, तो मैं कोशिश करता हूं थोड़ा सा हाई लेके चलूंगा तो बोर्ड के क्वेश्चन को आप उड़ा दोगे। समय पर्याप्त है, यकीन मानना, जितना प्रैक्टिस करा रहा हूं क्वेश्चन का करते चलना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड होने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड होने वाले हैं, बहुत अच्छे से टाइप कर रहे हैं अजय यादव, अजय सर जो है, जल्द ही वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जिसको कर मतलब जल्द क्या हो सकता है, आज शाम तक आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाए, कल तक और क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। मैं पूछ लेता हूं सर से, सर अजय सर क्वेश्चन का कहां तक प्रोग्रेस हुआ है? ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि ये वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हो ना, ठीक है। हाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन दीजिए, प्रैक्टिस करते रहे तो इंपॉर्टेंट तो उड़ा देंगे प्रैक्टिस के बाद। कल तक हो जाएगा, ठीक है, तो मत टेंशन लेना। ये तो हो गया,
चले आगे इसके। एक बार फिर से अनुराग, एक बार वीडियो फिर से देख लेना आप प्लीज। कुछ नहीं करना है, एक बार बल्ब का धारा ज्ञात करना है, एक बार बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब V इक्वल टू आई आर फार्मूला जानते होगा, 330 वोल्ट से जोड़ेंगे। अरे 330 वोल्ट नहीं था यार, ये 300 वोल्ट था। चलो मैं 330 वोल्ट से लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेना उसे 300 वोल्ट रखकर। ठीक है, मैं गलती किया हूं, यहाँ पे 330 रख दिया हूं। ठीक है, ये 300 वोल्ट होगा, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं तो आप इसे 300 बना लेना। ठीक है, अब समझ में आ गया? अरे नोट कर लो, स्क्रीन शॉट अलाउ कर दो, काम चोर देश के। न्यू चैप्टर कम से कम 8 से 10 लेक्चर के बाद स्टार्ट होगा, और तब तक आपको इस चैप्टर में आगे किरचॉफ का नियम पढ़ना। किरचॉफ के नियम से कम 2500 सवाल मैं कराऊंगा। 4-6-10 दिन लगातार किरचॉफ के नियम से भयंकर भयंकर सवाल करवा दूंगा, ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल पूछे ना किरचॉफ के नियम पर। किरचॉफ का नियम तो आपको याद हो जाएगा सवाल करने में पहली बात, उसके बाद एग्जाम में कोई भी सवाल पूछे आप फूक के उड़ा दो, ऐसा हाल हो जाएगा आपका किरचॉफ के नियम का। इतना प्रैक्टिस करा दूंगा। जानवी, आप भी इंग्लिश पढ़ते हो का? बहुत अच्छी बात है। केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर 2-3 लेक्चर के बाद, अभी डाउट क्लास चला, डाउट क्लास कंप्लीट होने के एक लेक्चर के बाद तुरंत केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, उसका टेंशन मत लेना आप। हाँ, यहां 330 की जगह 300 होगा, हो गई गलती, छोड़ो जाने दो। नाच लो राधिका, एक बार डीजे बज रहा है तो। और हो गया तो चले आगे, हो गई बा, चलो ठीक है। चलिए तब हम आगे। हाँ, हमको लग रहा है भोजपुरी में पढ़ाना होगा, तब मजा आएगा। अरे जाने दो, रहने दो भाई, ये तो सब मेरा बदनामी कर देंगे। अच्छा, ये दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया था, इसको भी बताना होगा तो को बता दे, मैं बता दूं। मैं पहला बताओ, पहले आप बताओ। ठीक है, पहला बता रहे। देखो क्या है, ध्यान से पढ़ो। 1 किलोवाट का एक हीटर है, 1 किलोवाट का हीटर है, मतलब हीटर कितना है? हीटर का जो शक्ति है 1 किलोवाट है। 1 किलोवाट का मतलब, थैंक्स, 1000 वाट है। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट है। ठीक है, सब लोग कहते हो ना, मेरी तो वाट लग गई। ठीक है, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट है। ठीक है, आगे क्या है? 220 वोल्ट के डिस्ट धारा से लाइन में जोड़ा जाता है, यानी यहां पे V का वैल्यू दिया है 220 वोल्ट। अब आपसे पूछा है कि हीटर के धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछे वंश प्रजापति, जो कि इस समय काट रहे हैं गेहूं, हो सकता है खेत में से ही पूछ लिए होंगे। हो सकता है खेत में से ही क्वेश्चन पूछ लिए हवा में, इसलिए उनको नहीं आ रहा था। अभी अभी मैंने आपको बताया P इज इक्वल टू क्या होता है? भी आई होता है। यहां से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपान B हो जाएगा। अब P का वैल्यू क्या है? 1000 है। V का वैल्यू क्या है? 220 है। कट जाएगा, काटो 11 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा।
यानी 50/11 हो जाएगा। भाग दोगे 50 में 11 का, 11 चौको 44 होता है, 44 लिखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे 6 बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ पे 6 तो बचेगा ना, दशमलव बढ़ाओगे एक शून्य बचेगा, तो 11 पचे 55 होता है। 5 लिखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे 5 बचेगा, फिर शून्य वो आएगा, 11 चौको 44 हो जाएगा, इसे यानी 4.5454 इस तरह से आंसर आएगा। इसके बार भी लिख सकते हो इस तरह से, ये आंसर इतना एम्पियर आंसर होगा। अब किसी को डाउट है भाई? हो गया? इजी है ना? ओ अब क्या करें, कुछ लोग कहते हैं सर बुरा भाग मुझे सिखाए कीजिए, हम क्या कर सकते हैं? चलो ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया आपका। नीचे वाला क्वेश्चन क्या करूं वो भी बता दूं, कोई पूछ ले वो भी क्वेश्चन मैं बता दूं, नीचे वाला भी पूछो, जितना क्वेश्चन पूछना है सब बताऊंगा मैं, पूछ लो। लेकिन हाँ, जब मैं पूछूंगा तो कोई नाम मत करना, टेस्ट जब मैं लूंगा तो कोई नाम मत करना, नहीं तो खड़े होकर बेइज्जती कराऊंगा। बता दें सेकंड वाला भी, चलो सेकंड वाला अच्छा क्वेश्चन है। एक 90 वाट 30 वोल्ट का बल्ब है, 90 वाट है, पी का वैल्यू 30 वोल्ट है। देखो कोई घबराना मत कि सिलेबस पीछे हो रहा है। देखो अगर मैं चाहा होता तो आज के लेक्चर में आगे कितना पढ़ा दिया होता, लेकिन ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं। हालांकि क्वेश्चंस एग्जाम में कुछ पूछे जाएंगे, कुछ नहीं भी पूछे जाएंगे। हाँ, कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा तो क्वेश्चन कोई भी पूछा जाएगा, आप कर लोगे, तो इसका टेंशन मत लेना। न्यूमेरिकल कोई नहीं सिखाता है, इतना जान लेना। कोई इतना टाइम नहीं पढ़ाता है। मुझे शौक नहीं लगा है कि आपको मतलब 1 क्लास 2 क्लास एक्स्ट्रा देने का। मुझे भी अंदर से कितना जल्दी मैं सिलेबस कंप्लीट करूं, कितना जल्दी मैं आप लोगों से फ्री हूं, घूमने उमने जाना है थोड़ा सा, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे। मुझे भी शौक है अंदर से, लेकिन मैं जानबूझकर घिंच नहीं रहा हूं। मुझे ये सोच रहा हूं कि अगर आप पैसे दियो मुझे तो आपको कोई भी चीजें कहीं पे भी, अगर कहीं 4 लोगों के बीच में बाजार में खड़ा हुए कोई पूछे तो ये लगे कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है, आपके अंदर कुछ जानकारी है फिजिक्स में। ये मेरी कोशिश है। अब ठीक है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। हालांकि ये सब क्वेश्चन मैं नहीं भी कराता तो आप लोग कुछ नहीं कर लेते मेरा, तो ये मत करना सर कहीं पे ये चल रहा है और कहीं पे 10वां चैप्टर चल रहा है। मुझे भी वैसे पढ़ाने आता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा भी। 9वें चैप्टर के बाद उधर न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं होते हैं, वह थियरी होता है, तेजी से पढ़ाते हुए आगे बढ़ूंगा, वो भी जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन को करते हैं। P इज इक्वल टू 90 वाट है। ठीक है, कोई इतना क्वेश्चन नहीं कराता होगा, देख लेना। P इज इक्वल टू 90 वाट है और 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वाट और 30 वोल्ट यानी V इज इक्वल टू कितना 30 वोल्ट, 30 वोल्ट के बल्ब को 120 वोल्ट के लाइन से जोड़ा गया है। देखो 90 वाट 30 वोल्ट का बल्ब है, इसे 120 वोल्ट के लाइन से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ना 120 वोल्ट के लाइन से जोड़ा गया है। कितने लाइन से जोड़ा गया है, वोल्टेज कितना है, कैपिटल V लिखता हूं मैं, कितना है 120 है। अब ध्यान से समझना, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ध्यान से समझना आप लोग कि अरे यार सेम क्वेश्चन तो है जो क्वेश्चन अभी हमने लगाया, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन तो है। चलो फिर से इसे मैं बता देता हूं, कुछ लोगों को वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया था। देखो P इज इक्वल टू 90 वाट, V इज इक्वल टू कितना है, ये किसके लिए है, ये आपके बल्ब के लिए है।
और ये क्या है, लाइट से जुड़े गए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बल्ब का जो धारा ज्ञात करेंगे। बल्ब में वैद्युत धारा, बल्ब में वैद्युत धारा कितना होगा, P इज इक्वल टू VI होता है, P इज इक्वल टू VI होता है। तो धारा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे P अपान V हो जाएगा। P का वैल्यू क्या है, 90 है, V का वैल्यू क्या है, 30 है, कर जाएगा 3 एम्पियर मान आएगा। ये तो धारा I का वैल्यू आया, ये किसका वैल्यू आया, धारा I का वैल्यू आया। नीचे अब हम बल्ब के लिए, बल्ब के लिए प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। बल्ब में कितना प्रतिरोध है, आप जानते हो कि P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान R होता है। इसी फार्मूला को हम इस तरह से लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान P लिख सकते हैं। V का वैल्यू क्या है यहां पे भैया, 30 है, 30 इंटू 30 हो जाएगा, अपान P का वैल्यू 90, शून्य से शून्य कट जाएगा, 3 तिहाई 9, मतलब यहां पे 10 ओम आएगा। यह आपका बल्ब में प्रवाहित धारा है 3 एम्पियर और 10 ओम बल्ब का प्रतिरोध है। हाँ, कहां पे 90, अरे कहां पे 90 होगा हर्षित, हर्षित कहां पे 90 होगा, आंसर 90 होगा, आंसर 30 दिया हुआ है, आंसर 90 कैसे कर रहे हो। आर का मान 50 गलत है, कहां पे दिमाग है अर्जित, गेहूं काट रहे हो क्या कि सरसों, ध्यान देना इधर। यहां पे तो खतरनाक खतरनाक प्राणी पढ़ते हैं हमारे साथ, क्या बताऊं देश दुनिया का। आप लोग जानते हो V इक्वल टू IR होता है। अब V का वैल्यू क्या है यहां पे, 120 है। I का वैल्यू क्या है यहां पे, I का वैल्यू क्या है यहां पे, 3 एम्पियर है। और इसमें R का वैल्यू आपको पता है कितना, 10 ओम है। और पूछा कितना और R यूज किया जाए ना, यही पूछा ना कितना और R यूज करना होगा, यही तो पूछा है आपसे। चलो सॉल्व करते हैं। 120 इज इक्वल टू 30 प्लस 3R, ठीक है। यहां से इधर आएगा 120 में से 120 माइनस 30 इज इक्वल टू 3R। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 हो। अरे R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90/3 मतलब 30 ओम आ जाएगा, ठीक है। अरे ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, घुमा फिरा लोगे क्वेश्चन को, क्या और कराएं। चलो जितना क्वेश्चन मैं दिया हूं उसको करा लेता हूं, उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं मैं आप लोगों को। ये क्वेश्चन करो आप, टॉपिक चीज करूंगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो हो जाए क्वेश्चन। यहां से आपको एक चीज समझाऊंगा मैं, समझ में नहीं आ रहा है। आकाश राठौर कब से पढ़ाई कर रहे हो, आज से जुड़े हो क्या कि पहले से पढ़ रहे हो इस चैप्टर को। अगर आप आज से जुड़े हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। गुड़ा गलत है, अरे भाई गुड़ा सिखा कल से, हाँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आकाश, इसके लिए माफ करना। आप या तो आप इस चैप्टर में जितने लेक्चर हो वो पढ़ लेना, तब समझ में आएगा, या फिर 8 से 10 लेक्चर बाद मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो वहां से आपको समझ में आएगा। या फिर विवेक यादव को यही नहीं पता चैप्टर कौन सा चल रहा है, तीसरा चैप्टर पढ़ रहा है, ठीक है आकाश। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है शायद वो नया जुड़ा होगा, पीछे का कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा, उसी को नहीं समझ में आ रहा होगा। प्लीज 2 काम करना आप, या तो चैप्टर में जितना पढ़ाया गया है उतना पढ़ लेना, आप कर सकते हो, अभी 2 ही 3 चैप्टर पढ़ाया गया है, या फिर 3 चैप्टर हुआ है, 15-14 चैप्टर पढ़ना है आपको, तो 3 चैप्टर निकाल दोगे तो 12 चैप्टर बचेंगे। अगले चैप्टर से मेरे साथ साथ पढ़ना,
समझ में आएगा। और जो पीछे का है पूरा लेक्चर फोल्डर में पड़ा हुआ है, आप देखे होंगे, दो दो तीन लेक्चर देखते चलो, कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट होता है डाउट क्लास में निस्संदेह आप हमसे पूछ लेना, ठीक है, समझे। दो तीन लेक्चर पढ़ते रहना, जो नहीं समझ में आता लिखते चलो, डाउट क्लास में आप हमसे पूछ लेना। थोड़ा डेटा बढ़वा लो आप। नहीं, केमिस्ट्री की आज डाउट क्लास होगी। ये हो गया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करें हम, फालतू की बात मत करो आप, ठीक है। आप समझ रहे हो बात मेरी, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, या फिर नेक्स्ट चैप्टर का इंतजार करो, नेक्स्ट चैप्टर का, नेक्स्ट टॉपिक का इंतजार करो। यही न्यूमेरिकल हो जाएंगे, उसके बाद जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो आपको समझ में आएगा सभी को, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। इस टॉपिक के बाद हाँ चैप्टर कम दिया, वो तो बस प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव दिया था। ऑब्जेक्टिव और देना है ना मुझे अभी। कहाँ ऑब्जेक्टिव मैंने दिया है आप लोगों को, दिया ही कहाँ ऑब्जेक्टिव मैंने, अभी एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं दिया। वो तो पीडीएफ के साथ में एक दो ऑब्जेक्टिव मैं दे देता हूं सिखाने के लिए, देखो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अभी दिया ही कहाँ हूं ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव दिया ही कहाँ हूं मैं अभी आप लोगों को। अभी ऑब्जेक्टिव दिया ही नहीं हूं मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन कितने लोगों का हो गया था। हाँ चैप्टर 1 का भी नहीं दिया हूं। अब अजय सर टाइप कर रहे हैं, पूछे तो वही कि अभी ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, मैं क्या करूं। अभी वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप करेंगे, अकेले परेशान है। बताओ इस क्वेश्चन का जवाब। ये क्वेश्चन बताओ मुझे आप, मैं तब तक हवा लेता हूं, क्या होगा। कोई लगाया था क्वेश्चन, कोई ट्राई करेगा, मैं ही बता दूं आपको डायरेक्ट। सेम क्वेश्चन तो है, धारा का मान क्या होगा, 20 होगा। हाँ सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब मुझे नहीं पता था, पीडीएफ नहीं मिला, पीडीएफ तो बना है तभी तो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं। मैं आज अपलोड करवा दूंगा। ये क्वेश्चन देखो आप, खतरनाक क्वेश्चन है, बड़ा सा है। खतरनाक क्वेश्चन है, बड़ा सा। ये बताओ, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। हाँ ये कि आपको तैयार कर रहा हूं, आपको लड़ाई लड़ने के लिए आपके दिमाग को मैं तैयार कर रहा हूं। कल मिलेगा सब्जेक्टिव, अगर सर चाहेंगे तो। ये क्वेश्चन बताओ आप, बताओ आराम से। फर्स्ट चैप्टर का मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब धीरे धीरे आपको क्या फर्स्ट सेकेंड थर्ड देके ना मैं साथ साथ में लेकर आऊंगा, जो सब्जेक्ट पढ़ाता चलूंगा उसका सब्जेक्टिव देता चलूंगा, तो ठीक रहेगा ना। अभी अजय सर का वो प्रॉब्लम बताया था मैंने आपके, आप लोगों के आंटी जी का जो तबीयत खराब होकर डेथ हो गई थी, इसी की वजह से सब चीजें मिसमैनेज हो गई। आवाज तो जा रही है ना।
हाँ दे देता हूं आंसर, जो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए उसको दे देता हूं, जो क्वेश्चन मुझे बताना होता है वो क्वेश्चन मैं नहीं देता हूं, उसका आंसर नहीं देता हूं। चलो ये क्वेश्चन बताएं आप लोगों को, क्वेश्चन क्या पढ़ो, 25 वाट 25 वोल्ट और 100 वाट के दो बल्ब हैं जिसपे 220 क्या 200 वोल्ट है, वोट वोट नहीं है, वाट नहीं, वाल्ट नहीं है, वोल्ट है, अंकित है, 200 वोल्ट अंकित है। इन बल्बों को 400 वोल्ट के सप्लाई से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, क्या एक बल्ब फ्यूज होगा? श्रेणी क्रम में जोड़ा, यदि दोनों बल्बों को श्रेणी क्रम में अधिकतम कितने वोल्ट की सप्लाई देना सप्लाई से जोड़ा जा सकता है कि दोनों बल्ब सुरक्षित रहें? बन गया तो आंसर बताओ, कौन फ्यूज होगा कौन नहीं फ्यूज होगा? इतना तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए ना, क्या पता चले कभी घर में आपकी शादी हो, बल्ब लगाना हुआ, उस रूम में आप लगाए, ज्यादा कम हो गया, उसके बाद तबीयत खराब हो जाएगा, तबीयत क्या, बल्ब फ्यूज हो जाएगा, है ना। 50 आ रहा है। आदित्य बड़ा अच्छे पढ़ने में, आप बहुत बढ़िया आदित्य बेटा, आप मेहनत करोगे बहुत आगे जाओगे। चलो भाई स्टार्ट करो, इसे कर दो स्टार्ट। नहीं हो रहा है, दो कंडीशन है आपके पास, 25 वोल्ट का बल्ब है, 25 वाट का बल्ब है, वाट का बल्ब है, और तो और एक 100 वाट का बल्ब है। तो 25 वाट के बल्ब के लिए हम लोग पहला कंडीशन निकालेंगे। 25 वाट का बल्ब जो है, वाट का बल्ब जो है R1, इसके लिए प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। 25 वाट का जो बल्ब है, 25 वाट का जो बल्ब है, इसके लिए प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। पच्चीस वाट के बल्ब के लिए, 25 वाट के बल्ब के लिए आप ज्ञात करोगे। सबसे पहले 25 वाट बल्ब के लिए इसके तंतु का प्रतिरोध ज्ञात करोगे। तंतु का प्रतिरोध, तंतु का प्रतिरोध ज्ञात करोगे, तंतु का प्रतिरोध ज्ञात करोगे। प्रतिरोध आपको पता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान R होता है, तो यहां से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, V स्क्वायर अपान P हो जाएगा। अब देखो 25 वाट है इसका वैल्यू, और 200 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ा जाता है। आपको पता है V इक्वल टू कितना है, 200 है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 गुणे 200 अपान P 25। ठीक है, देखो क्या करोगे, 25 अट्ठे 200 और 8 दूनी 1600, मतलब 1600 ओम आंसर आएगा। 1600 ओम क्या आएगा, आंसर आएगा ये 1600 ओम आपका क्या आएगा, आंसर आएगा ना, 1600 ओम आपका इसका आंसर आएगा। और बल्ब की, ये तो बल्ब का प्रतिरोध हो गया, ये किसका है, बल्ब का प्रतिरोध, ये बल्ब का प्रतिरोध हो गया। अब बल्ब में धारा ज्ञात करें। धारा I इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू VI होता है, आपने पढ़ा था। I इज इक्वल टू P अपान V हो जाएगा। अब P का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 50 वाट है, V का वैल्यू क्या है यहाँ पे 200 वोल्ट है, कट जाएगा, 5 चौको 20, 1/4, 1/4 को आप लोग लिख सकते हो 5 चौको 20 ना, क्या क्या लिख सकते हो 0.125, ये लिख सकते हो, बताओ। अरे 50 क्या, ये 25 होगा ना, हम भी कर रहे हैं
25, 1/8 हो जाएगा। अब 0.25 आएगा। अब सही है ना? इतना तो हो गया। ये आपका दोनों कंडीशन आया है, इतना एम्पियर। ये किसके लिए आया है? 25 वाट के बल्ब के लिए आया है। अब हम लोग यहां पे 100 वाट के बल्ब के लिए निकालेंगे। इसी तरह 100 वाट के बल्ब के लिए हम लोग तंतु का प्रतिरोध निकालेंगे। तंतु का प्रतिरोध निकालेंगे तो तंतु का प्रतिरोध क्या आएगा 100 वाट के बल्ब के लिए? दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं दिख रहा है? 100 वाट। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन सीखने के लिए मैं दिया हूं बस, बुरा मत मानना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। 100 ये बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। वाट के बल्ब के लिए अब दिखाई दे रहा है? 100 वाट के बल्ब के लिए निकालेंगे। हाँ लाइट नहीं है तो इसीलिए तो मैं बता रहा हूं बल्ब कैसे लगाना। आप लगाने शुरू करो आप। सौ वाट के बल्ब के लिए तंतु का प्रतिरोध निकालेंगे। तंतु का प्रतिरोध निकाल करेंगे। प्रतिरोध क्या हो जाएगा तंतु का? बताओ तंतु का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तंतु का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अच्छा आप अपने अपने एलईडी जो लगाओ उसका प्रतिरोध और उसकी धारा ज्ञात करके मुझे बताना। तो आपके घर में जितना लगा हुआ है बताओ तंतु का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बताओ। सीधी सी बात है, V²/R रखोगे यानी 200² R का मतलब कितना हुआ? 100। ये करोगे ना तो कितना आएगा? 400 आएगा, 400 ओम। इसी तरह से तंतु में धारा ज्ञात करेंगे, धारा का मान ज्ञात करेंगे तो धारा का मान कितना आ जाएगा? P = VI आ जाएगा। I का वैल्यू क्या आ जाएगा? I का वैल्यू क्या आ जाएगा? सीधे सीधे लिखते हैं यहां से P/V। P का वैल्यू कितना है? 100 है। अपान V का वैल्यू कितना है? 200। मतलब 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर है ना? है ना? बताओ इतना है। अब देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके आए, आपके अपने घर में भी आप लोग लगा सकते हो दिमाग कि कब बल्ब फ्यूज होगा, कब क्या फ्यूज होगा। इंजीनियरिंग करोगे ना इसके आगे लगा सकते हो। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। पूछा है अगर इन बल्बों को 400 वोल्ट के सप्लाई से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? इन बल्बों को 400 वोल्ट के सप्लाई से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। यानी कि इसका जो प्रतिरोध है R1, इसका प्रतिरोध जो R2 है, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? R1 और R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R1 तथा R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R = क्या हो जाएगा? R1 + R2 हो जाएगा। अब R1 का वैल्यू क्या है? 1600 प्लस R2 का वैल्यू क्या है? 400, मतलब 16×4 2000 आ जाएगा ओम। 2000 ओम आ जाएगा, है ना? क्या हुआ? 2000 ओम आ जाएगा। अब सिंपल कंसेप्ट है, क्या कह रहा है कि 200 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ा जाता है। अगर हम इस 2000 ओम के प्रतिरोध को 200 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दें, इसे नहीं 400 वोल्ट के,
इन बल्बों को 400 वोल्ट से सप्लाई से जोड़ा जाता है। अगर इनको 400 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ा जाता है तब क्या होगा? आपको पता है V इक्वल टू आई आर होता है। I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपान आर हो जाएगा। V का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 400 अपान आर का वैल्यू क्या है? 2000। अब देखो धारा I का वैल्यू क्या आता है? 1 शून्य 2 शून्य कटेगा, 4 पचे 20 यानी 1/5 आएगा और 0.2 आएगा एम्पियर। अब देखो भाई 0.2 एम्पियर की धारा बहेगी। अब देखो भैया कौन जिएगा कौन मरेगा? सीधी सी पता है कि ये जो 0.5 है ना, 100 वोल्ट के लिए जो धारा है ना, 100 वोल्ट का जो धारा है, 100 वोल्ट का धारा कितना था? 0.5 है। ये 0.2 एम्पियर जो आया है 0.2 एम्पियर से ज्यादा है, यानी ये तो जिंदा रहेगा। लेकिन ये जो 0.125 है ना, ये 0.2 से कम है। ये 25 वाला का राम राम सत्य हो जाएगा। क्यों भाई? इसमें ज्यादा धारा बहेगी तो राम राम सत्य हो जाएगा ना। अरे ये आप अपने घर में बता सकते हो कि नहीं सबको ऐसे क्वेश्चन लगा के? अरे सब चीजें बल्ब पे दिया होता है। मैं बल्ब मंगवा के दिखाऊं क्या आप लोगों को? उस पे दिया होता है कितना वोल्ट और कितना वाट का बल्ब है कि नहीं? मैं बल्ब मंगवा के दिखाऊं? अरे बड़े खतरनाक लोग, आज तक बल्ब ही नहीं देखे। ये तो मर जाएगा भाई 25 वाट वाला। नीचे क्या? दोनों बल्ब को अधिकतम कितने वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जा सकता है कि दोनों बल्ब सुरक्षित रहे? ये क्वेश्चन है। मंगा दें? बहुत अच्छा, बिजली बचाओ, एलईडी लगाओ और आंख खराब कराओ। अरे यार कोई है? अजय सर एक बल्ब निकाल के लेकर आइए यार, ट्यूबलाइट लेकर आइए, ट्यूबलाइट। बड़े खतरनाक लोग हैं यार, इन लोगों को देखा है, पता भी नहीं बल्ब में कहां लिखा होता है। क्यों आकाश, आप समझ में आ रहा है थोड़ा मोड़ा? आगे चलें? तो ऐसे क्वेश्चन को कर लोगे, शायद यहीं तक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन तो मैं घलुआ दिया हूं, प्रतिरोध वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करो तब तक मैं बल्ब मंगवाता हूं। क्वेश्चन करो, ये तो सरल क्वेश्चन है, करो क्वेश्चन को। एक ट्यूबलाइट या बल्ब लेकर आओ यार, इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। सही है सर, लेकर आइए। कुछ भी लेकर आओ, 10 वाट 20 वाट 50 वाट जो भी है, ये कुछ उठा के लेकर आओ। कौन सा बल्ब फ्यूज होगा पता चला ना? हाँ साफ से लेकर आओ आप लोग। नहीं पता चला प्रियंका? अरे यार प्रियंका देखो, जब आपने इसने सॉल्व किया 400 वोल्ट से जोड़ा था तो 1/5 जिसका मान होता है 0.2 एम्पियर धारा बह रही थी। अब 0.2 एम्पियर धारा बहेगी, ये तो जिंदा रहेगा 100 वाट वाला, क्योंकि 100 वाट वाला 0.5 एम्पियर तक का धारा सह सकता है, 0.2 से ये जिंदा रहेगा। लेकिन इसमें देखो 0.125 है, ये 0.2 से कम है।
अगर इसमें 0.2 वाला डाल दिए ना, 25 वाट वाला टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा। बल्ब आ गया सर। देखो भाई, एक गरीब खाने में सांख्या एलईडी का एक बल्ब है, जिसपे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। 5 वाट का है। हम लोग बिजली बहुत बचाते हैं, क्योंकि आप लोग पैसे ही नहीं देते हो बिजली जलाने के लिए अच्छे से। देखो दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं दिखाई दे रहा। पीडीएफ मत लगाइए, इतना तो ये लोग देख लेंगे। दिखाई दे रहा है? शायद दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे लिखा होता है, बाकी अपना अपना बल्ब निकाल लो सभी लोग और देख लो। हा? हमारा देखकर क्या करोगे? फिर से दिखा दूं? दो सर, फिर से दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे ये जानते हो, ये दुकानदार लिखा कि जिस डेट को लिया गया है उस डेट के आगे का। हा? ये बल्ब लिया गया है 9/10/2021 का, 9वां महीना, 9 तारीख 10वां महीना 2021 का लिया गया। चल रहा है 22, अभी गारंटी में है। इसको अगर हम ज्यादा लाइट लगा देंगे फ्यूज हो जाएगा, फिर भी मिल जाएगा मुझे। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूं। शायद ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर रहे होंगे। ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों का आंसर आया बताओ? इस वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं वैसे ही करा रहा हूं। और नीचे वाला क्वेश्चन तो लग ही जाएगा आप लोगों को। इसका ये वाला क्वेश्चन तो लग जाएगा, सेकेंड वाला ना, बी वाला क्वेश्चन कि दोनों बल्ब में से कितने अधिकतम श्रेणी क्रम में सप्लाई से जोड़ा जाएगा। नहीं हुआ? देखो भाई सीधी सी बात है, इसका तो 100 वोल्ट वाले है तो 0.5 एम्पियर तक चलेगा, जबकि अभी अभी हमने निकाला था कि 25 वोल्ट वाला, 25 वाट वाला 0.125 एम्पियर तक धारा रहेगा। अब हमें क्या बचाना इसको है, यानी इसको बचाने के लिए कितना सप्लाई से जोड़ा जाएगा। इसको बताने के लिए हम लोग कितने सप्लाई से जुड़ेंगे, तो आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। हमें बचाना है इसको, तो इतना ही धारा बढ़ा दें आपको 0.125, और 2000 ओम प्रतिरोध था, 2000 का गुणा कर दिया हमने। आंसर आएगा कितना आ जाएगा? 125 दूनी कितना आ जाएगा? 250 वोल्ट। अगर हम 25 वोल्ट के बल्ब को, अगर घर में 250 वोल्ट से अधिक लाइट आ गई ना, तो समझना 25 वोल्ट वाली सब एलईडी फ्यूज हो जाएगी। समझ लो, कभी कभी 60 होते ना, 240 से 250 आता है। नहीं विश्वास है, जिसके भी घर में एलईडी लगा होगा, मुझे पता है ये 5 वाट का लगा होगा या 10 वाट का या 18 का या 20 का या 25 का, इससे अधिक नहीं लगा होगा। और घर में अगर स्टेबलाइजर है, तो स्टेबलाइजर को कभी खोलोगे तो बीच में एक स्क्रू होता है, स्क्रू को कसने से उसमें वोल्टेज बढ़ता है। हाँ, एक बार कस के तो दिखा देना, वहां पे 400 वाट तक वोल्ट तक लेके जाना, सब बल्ब फ्यूज हो जाएगा, सब बल्ब फ्यूज हो जाएगा। पापा मारेंगे नहीं, घर से भगा देंगे, मारेंगे पापा। ये क्वेश्चन बताओ, हो गया? करके देख लेना एक बार, सब बल्ब फ्यूज हो जाएगा। नहीं होता, करके देख लेना, हो जाएगा भंडारी जी।
ये क्वेश्चन बताओ सभी लोग। देखो आज मैंने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा, क्वेश्चन में क्वेश्चन किया केवल, है ना। अब कोई रहता तो आपको आज अगर पढ़ाया होता तो मैं कितना सिलेबस आगे बढ़ा होता। लेकिन हाँ, ये सब जो सीखे हो आज, शायद अगर पढ़ाया होता तो आप लोगों ने नहीं सीखा होता। बताओ मैंने गलत किया क्या? बताओ मैंने गलत किया क्या ये काम करके? क्वेश्चन करा कि गलत किया क्या? शायद आप लोगों का दिमाग बड़ा होगा अगर आप लोग दिमाग से लगाए होंगे तब। अब ये क्वेश्चन देख लो सभी लोग, इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे बताओ। बताओ कैसे लगाओगे? बता दें? बताओ, इतना क्वेश्चन कराने के बाद भी आप लोग कहते हो बता दें। दिमाग नहीं खुला क्या आप लोगों का? सेवन 7.5 ओम किसका आंसर आया है? अरविंद कुमार, बहुत बढ़िया। सब लोग सुमन सुमन और अरविंद के लिए एक बार बढ़िया से ताली ताली बजा देना। एक बार इन दोनों के लिए ताली बजा देना। सब लोग। हाँ, कुमकुम जी आई हैं। कुमकुम जी को क्या प्रॉब्लम है? वो अचानक लैंड की, तीसरा चैप्टर पढ़ने लगी। पहला दूसरा इनका एडमिशन हुए 10-15 दिन हो गया होगा, पहले दूसरे चैप्टर को पढ़ा ही नहीं। नहीं सर, तीसरा चैप्टर थोड़ा मोड़ा समझ में आता। मैं कहता हूँ भाई पहला दूसरा चैप्टर पढ़ लिए होते, तीसरा चैप्टर पूरा समझ में आता। अभी मैं क्लास में आने से पहले 10 मिनट लेट हुआ ना, उन्हीं से बात कर रहा था। ऐसे ऐसे तो महानुभाव पड़े हुए हैं। मैंने लेक्चर दे दिया। ऑफलाइन कोचिंग तो नहीं है कि पढ़ा दिया तो सब खत्म हो गया। यहाँ पे सेव है, 2 लेक्चर 3 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर। जो दिन में आप लोग वीडियो देखते हो ना, मूवी देखते हो, कुछ लोग लड़कियां ज्यादा है सीरियल देखती है, धारावाहिक जिसे कहा जाता है। उतने टाइम अगर मेरे लेक्चर को ये थोपड़े को देखती ना, तो हो सकता है 1-2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता। हाँ हो सकता है, लेकिन इनको तो धारावाहिक से समय नहीं मिलेगा, क्या कर सकते हैं। या फिर कहीं चलो ये क्वेश्चन करते हैं। यही तो है। अच्छा कोई है, सही बता रहा हूं मैं, जो होगा मैं उसको मानूंगा कि हाँ बहुत ही अच्छा से पढ़ा है। कोई है ऐसा जिसको मैंने, यहाँ पे वाईफाई कैमरे लगे हुए हैं, उस कैमरे की आवाज है, वाईफाई कनेक्शन नहीं आ रहा है। अच्छा कोई है जो इनको मैं कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे समांतर क्रम श्रेणी क्रम में चेंज किया जाता है, जो ट्रिक मैं बताऊंगा, बताया था याद होगा आप लोगों को उसमें संधारित्र वाले में। किसको याद है अभी तक वह ट्रिक? कोई बताएगा मुझे? कोई एक हैंड राइज करे, मैं पूरा उसी से पूछूंगा।
जिसको पूरा अच्छे से आ रहा हो वही हैंड राइज करे। कौन किया भाई, कौन महानुभाव है? जिसको पूरा अच्छे से आ रहा है वही हैंड राइज करेगा। किसी को नहीं आ रहा क्या भैया? अगर अरविंद को आ रहा है, बहुत बढ़िया अरविंद। चलो अरविंद आप बताओ। हाँ सर। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जो ए बी लिखकर मैंने एक तरीका बताया था आप लोगों को श्रेणी क्रम समांतर क्रम में चेंज करने के लिए। हाँ बताया सर। था ना अरविंद? हाँ हाँ। कैसे बताया था? बताओ मुझे, क्या करूंगा मैं यहाँ पे? मुझे कुछ नहीं याद, मैं भूल गया हूँ, ये समझना। बताओ मुझे क्या करूंगा। सर यहाँ से ए से धारा चल रही है, प्रतिरोध। हाँ हाँ इधर 3 के बाद 3 वाले का फर्स्ट वाला टर्मिनल जो है 6 वाले के फर्स्ट टर्मिनल से जुड़ रहा है, हाँ हाँ। और इसका सेकंड वाला सेकंड से जुड़ रहा है, तो ये समांतर क्रम में होगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो आपका देखने का तरीका हुआ। मैंने एक ट्रिक बताया था प्रतिरोध वाले चैप्टर में ना, जो यहाँ पर ए लिख देते थे, यहाँ पे बी, ऐसा कुछ बताया था, याद करो। हाँ है ना? हाँ। वो ट्रिक मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने से पता चल गया, कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहेगा तो नहीं कर पाओगे आप, तो फिर वो ट्रिक काम करेगा। जब तक सोचोगे तब तक वो ट्रिक काम कर जाएगा। कि भूल गए हो अरविंद? मैंने बताया था ना, हाँ। जो बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था सर्किट, ऐसा वाला था, देखो ऐसा वाला जो था इस तरह से, ऐसा वाला जो था इस तरह से, इस ऐसा था ना कोई सर्किट इस तरह से, क्या था यार, इसी तरह से कोई था शायद, ये था इस तरह से, इस तरह का कोई सर्किट था ना जिसे हमने सॉल्व किए थे उस दिन, इस तरह से। तो उसी ट्रिक से सॉल्व किए थे ना हम लोग। हाँ हाँ। तो ट्रिक बताओ मुझे। हाँ सर, फोटो खींची भेज दें? अरे फोटो खींची भेजना नहीं है, मुंह से बताओ ऐसे ताकि बता सब दें? लोग सुने। आप लोग जुड़े थे तब, पढ़ रहे थे आप, मुझे याद है। पढ़े हो आप? झूठ मत बोलना, पढ़े हो आप वो ट्रिक? हाँ हाँ बताओ। पढ़े हैं। भूल गए? नहीं सर, भूल नहीं गए। हाँ। ऐसे ऐसे बता नहीं पाएंगे सर हम। क्यों नहीं बता पाओगे? इधर सर हमने अपनी कॉपी बनाया, आपने जैसे बना के दिखाया था वैसे ही बना के हमने समझा। अभी बताओ, फोटो खींच के भेज दें? सेंड करो मुझे। पंकज गुप्ता आप बताओ, आप मुझे फोटो सेंड करो। अरविंद मैं पंकज गुप्ता से पूछता हूँ, वो बहुत कर रहे हैं हैंड। हाँ पंकज बताओ। हेलो, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है। आपको पता है, आपको याद है वो ट्रिक? सर जी, आप बताए थे 2-3 क्वेश्चन, हम वो लेसन पढ़े नहीं थे, फिर भी हम ट्राई कर सकते हैं सर जी। हाँ बताओ, ट्राई करो आप। सर जी, पहले 30 और 6 वाले को सॉल्व करेंगे। अरे यार, वो सॉल्व करने वाला ट्रिक नहीं, मैंने एक तरीका बताया था कि यहाँ पर ए लिख दिया जाता है, यहाँ पे बी लिख दिया जाता है, ऐसा कुछ बताया था, सी लिख दिया जाता है ना? सर जी, वो सीरा और वैसे बताना है क्या? हाँ नहीं, बताया था मैंने। हाँ सर जी, वो तो नहीं पता है। क्या हो गया सागर, किसको नफरत है आपके नाम से? यानी किसी को नहीं पता है? वाह यार, गजब पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, बड़ा आगे जाओगे। कोमल कुमारी आपको याद है? बड़ा आगे जाओगे आप लोग। डाउट तो हमसे बहुत अच्छे से पूछते हो, हम पूछ रहे हैं कुछ नहीं बता पा रहे हो आप लोग। हेलो। हाँ कोमल बताओ। ये इधर से है ना, जैसे कि ये 6 है ना, इसमें से ना जैसे इस रास्ते से 2 जाएगा तो ये समांतर क्रम में होगा। अरे वो तो मुझे पता है यार कि 2 जाएगा, समांतर क्रम है बिल्कुल। वो जो मैंने ट्रिक बताया था ए बी लिखकर इस तरह से, वे वाला सॉल्व करने वाला ट्रिक मुझे चाहिए। ए बी नहीं, ए और बी सी डी लिख के नहीं मैंने ट्रिक बताया था ऐसा वाला क्वेश्चन करने के लिए। अभी अभी तो मैंने बताया था ऐसा वाला क्वेश्चन करने के लिए, ऐसा वाला क्वेश्चन करने के लिए, ऐसे वाले क्वेश्चन करने के लिए ट्रिक बताया था मैंने कल उस दिन क्लास में। हाँ ऐसे क्वेश्चन थे ना संधारित्र वाले में, बताया नहीं था कि यहाँ से ए लिखोगे, यहाँ पे भी, ऐसा कुछ बताया था मैं आप लोगों को। सर अगर ये इधर हम ए लिखेंगे ना सर, तो हाँ, मुझे इसमें नहीं बताना, इसी में बताओ मुझे आप। बताओ कहाँ पे लिखेंगे?
ये इधर 6 है ना सर, 6 ओम, इधर ए लिखेंगे और फिर यहाँ से यहाँ पे 6 लिखेंगे। नहीं सर, इधर यहाँ पे नीचे, यहाँ पे इधर 6 ओम है ना इधर। यहाँ पे नहीं सर, इसके इधर यहाँ पे नहीं, 6 ओम है ना सर उधर बगल में। हाँ हाँ, यहाँ पे ये लिख दिया मैंने। अब बताओ, इधर से जाएगा और फिर ये 6 और 3 है ना सर, 6 3। हाँ हाँ तो ये ऊपर होगा कितना, ऊपर होगा 6, ऊपर होगा 3 ओम और नीचे होगा 6 ओम और फिर उधर से जाएगा तो I1 बता रही हो आप लोग। मुझे लगता है ये क्वेश्चन सभी का हो गया होगा, लेकिन आप लोग रट के बता रहे हो। प्लीज आप लोग, जो मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, आज ही का काम है आप लोगों का। केमिस्ट्री की क्लास के बाद संधारित्र में जो समांतर और श्रेणी क्रम का पूरा कंसेप्ट है, आपको दोनों लेक्चर को पढ़ना है। 2-3 लेक्चर जो मैं कराया था संधारित्र का समांतर श्रेणी से, क्योंकि आगे हमें किरचॉफ का नियम पढ़ना है। इसमें डाउट रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे। आसान सर्किट होगा तो कर लो जाओगे, कठिन सर्किट दे दूंगा फिर परेशान हो जाओगे। ठीक है, क्या करना है, पढ़ना है नहीं, पढ़ोगे ना? यस सर। ठीक है, चलो केमिस्ट्री क्लास में मिलते हैं, उसमें डाउट क्लास होगी आगे का, जो कहां तक कल हुआ था उससे आगे होगा। ठीक है, यस सर। ओके, चलिए ठीक है, सभी को जय मां सरस्वती। और उतना पढ़ के आना क्लास में सभी लोग। 7.5 इसका आंसर आएगा। 5 या 10 मिनट बाद क्लास स्टार्ट होगी 7:35 से, मतलब 8:35 से।